Hello students, welcome to CR International online classes. Dear students, today we will discuss next lesson number 13, leisure, part number first. देखिए 12th लेसन आपने पढ़ा था स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स का। आज हम लेज़र पढ़ेंगे। लेज़र को हिंदी में कहते हैं खाता बही। लेज़र होती क्या है? लेज़र करने से पहले देखिए हमारी जो भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है या हम बिजनेस में जो फर्स्ट में ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारी की सारी जर्नल में लिखते हैं। जर्नल का लेसन आप 9th पढ़ा था जर्नल में, और कहते हैं जर्नल के बाद जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी आगे वो होगी लेज़र में। तो प्राइमरी शुरू में ये और लास्ट में ये होते लेज़र बनाई जाती है। विदाउट ए जर्नल यू हैव नॉट मेंटेन द मे बी दैट आप लेज़र नहीं बना सकते। तो लेज़र से हम जर्नल और जर्नल से लेज़र हम ईजिली बना सकते हैं। ओके, तो जर्नल का वर्ड पता लग गया। जर्नल में क्या होती है? ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक में लिखी जाती है, उसके बाद लेज़र में। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पहले आते हैं, एंटर्ड होते हैं, तो वो एक किस्म से जर्नल है। प्रेयर होती है, सभी इकट्ठे रहते हैं, सब क्लासेस हमारी एकत्रित रहती हैं। लेकिन जब सारी क्लासेस को जब हम अंदर भेजते हैं तो हम एक वर्ड आता है क्लास। दिस वर्ड बोलते हैं क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब होता है हर स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में चला जाता है। 6th A, 8th B, दिस इज़ वर्ड इज़ लेज़र। जर्नल की जितनी भी एंट्री था स्टूडेंट को जहाँ भेज दिया जाता है पर्टिकुलर क्लास में, दिस इज द क्लासिफाइड। जो क्लासिफाइड वर्ड आ रहा है वो हमारा लेज़र कहलाता है। तो जर्नल में जितनी ट्रांजैक्शन होती है उनको पर्टिकुलर एक अकाउंट में लिखना, एक जगह लिखना, वो वर्ड हमारा कहलाता है लेज़र। इज दैट क्लियर? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल और लेज़र में? अब हम कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं जर्नल और लेज़र में, ध्यान से देखना। इधर हमने लिखा जर्नल, हेयर वर्ड इज द लेज़र। ओके, लो भी जर्नल लेज़र में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है कि ये जो एंट्री होती है सबसे पहले प्राइमरी एंट्री मानी शुरुआत जो होती है ट्रांजैक्शन, शुरुआत में हम जर्नल, और इसके अंदर जो लेज़र होता है वो हमारी बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री है। इसके बाद कोई एंट्री नहीं होती। क्लास में जाने के बाद तो फिर पढ़ाई होगी। तो दिस इज योर फाइनल एंट्री। ये प्राइमरी एंट्री आगे स्टूडेंट सभी स्कूल के अंदर, लेकिन बाद में क्लास में जाने के बाद फाइनल एंट्री हो जाती है। ओके, सेकंड क्या है? इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो अकॉर्ड कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम दिस बुक्स, मीन्स दैट ऑल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इज द, एक वर्ड आता है ऑर्डर। देखिए जर्नल में जितने भी क्रोनोलॉजिकल, और इसमें जो होता है वो एनालिटिकल, मतलब लगातार लिखी जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। इसके अंदर जो भी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स दैट आर एंटर्ड मे बी ट्रांजैक्शन इन द टेक प्लेस व्हेन यू आर मेंटेन इन द क्रोनोलॉजी, और ये होती है एनालिटिकल। इसमें विश्लेषण किया जाता है और इसमें सारा जो ऑर्डर होता है वो लगातार लिखी जाती है। नेक्स्ट, फुल डिटेल्स। इसमें जितनी भी डिटेल होती है वो फुल डिटेल मिलती है। फुल डिटेल माने एंट्री के अंदर विद नरेशन मिलेगी, और इसमें फुल डिटेल नहीं मिलती। इसमें एक अकाउंट की डिटेल तो मिल जाएगी लेकिन सारी डिटेल्स नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें जर्नल में फुल डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। फोर्थ, फाइनल अकाउंट। इससे फाइनल अकाउंट नहीं बनते क्योंकि ये तो शुरुआत है, और इससे हम अपने फाइनल अकाउंट बना सकते हैं।
अंतिम खाद्य, लास्ट में क्या खोया और क्या पाया। देखना फिर एक बार चारों डिफरेंस। जनरल लेजर के डिफरेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एंट्री, तो यहाँ लिखना प्राइमरी एंट्री, ये है फाइनल एंट्री। ऑर्डर में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ये एनालिटिकल ऑर्डर में है। ओके, इसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो एनालिटिकल ऑर्डर होता है। यहाँ पर क्या कहा मैंने, डिटेल्स, इसमें फुल डिटेल मिलती है, सारी जानकारी इसमें नहीं मिलती पूरी जानकारी। इसमें फाइनल अकाउंट नहीं बनते, इसमें फाइनल अकाउंट ईजिली आप बना सकते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस के अंदर। एक दो डिफरेंस और इसमें से देख लेते हैं हम। जर्नल से एक वर्ड बनेगा, ध्यान रखना, जो हम लिखते हैं ना जर्नल में, तो वो वर्ड होता है जर्नलाइजिंग। और इसमें जो हम लिखते हैं अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें लिखते हैं पोस्टिंग। जर्नल की एंट्री जर्नलाइजिंग कहलाती है, लेजर में पोस्टिंग कहलाती है। ओके, आपने जर्नल की एंट्री की तो एक वर्ड आया था, ध्यान से करो, देखो सुनो। LF आपने बहुत लिखा, जर्नल में LF लिखो तो लेजर में JF लिखो। जर्नल पोलियो माने जर्नल की पृष्ठ संख्या, इसमें लेजर की पृष्ठ संख्या। इज दैट क्लियर? और इसमें एक्यूरेसी, एक डिफरेंस और ध्यान रखना, एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी नहीं मिलती और इसमें एक्यूरेसी कंप्लीट है, क्योंकि आखिर में अकाउंट का जो भी अंतर आता है वो डिफरेंस लिखा जाता है, जिससे हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो 4 डिफरेंस वहाँ पड़े थे। अब देखिए, ये जर्नलाइजिंग है डियर स्टूडेंट्स, इसे पोस्टिंग बोलते हैं। ये लेजर पोलियो LF है, तो ये जर्नल पोलियो है। इसमें एक्यूरेसी नहीं होती भाई, मतलब एक्यूरेसी इसलिए होती है, जर्नल में तो एंट्री डाली जाती है और यहाँ पर एक्यूरेसी फिट है। एक्यूरेसी कैसे, कि इसके आधार पर हमने फाइनल अकाउंट बना लिए, तो फाइनल अकाउंट बने तो होता है एक्यूरेट होते हैं, तो इसमें एक्यूरेसी 100% होती है और इसमें एक्यूरेसी नहीं पाई जाती है। तो इज दैट क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस विद द जर्नलाइजिंग एंड जर्नल एंड लेजर। ओके, चलो अब हम लेजर का फॉर्मेट पढ़ते हैं। लेजर का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? आपने जिसका भी अकाउंट बनाना है उसका नाम लिख लेना, नेम ऑफ अकाउंट, जिसका भी आप अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद इधर पहले लिखेंगे डेट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, LF में लिखेंगे JF। अब ध्यान रखना, वहाँ LF लिखा था, यहाँ JF। अमाउंट इन रुपीस, एक साइड कंप्लीट। सेम वैसे का वैसा इसमें लिख देंगे, डेट की जगह डेट, ये डेट आपकी, इधर पर्टिकुलर्स, ओके, और यहाँ आपका अमाउंट इन रुपीस। तो फॉर्मेट तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा होगा आपका, बहुत ईजियल फॉर्मेट है। नेम ऑफ अकाउंट, जिसका आप खाता खोल रहे हो, इज दैट क्लियर? जो नाम जिससे, जैसे अब उदाहरण में लूँगा एक एग्जांपल जिसमें आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि जिस नेम ऑफ द अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लेजर में डेट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर, जनरल वॉल्यूम, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज, दिस साइड डेबिट, दिस साइड द क्रेडिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्लियर होगा आपका नेम ऑफ द अकाउंट्स। तो ये था एक फॉर्मेट। अब हम रूल्स पढ़ेंगे, पोस्टिंग कैसे की जाती है, सुनना आप ध्यान से। अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए ना, तो आप आसानी से अब लेजर के सारे सवाल कर सकते हो। लेकिन एक बात बता देता हूँ, बिना जनरल के जिसने नहीं कर रखी उसको लेजर समझ में नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, जनरल के लेसन पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस फोकस किए। आपकी जनरल की 15 वीडियोस जनरल के रिगार्डिंग में मैंने 15 वीडियोस भेजी हैं जनरल की। जिस स्टूडेंट को जनरल को बहुत अच्छे ढंग से समझा है, जिसको अच्छी तरह फोकस किया है, उस स्टूडेंट को आने वाले लेसनों में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे अब लेजर को करेगा तो जनरल अगर आ रहा है तो ईजिली आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ रूल्स ऑफ द पोस्टिंग।
कहता है नियम अगर आते हैं तो ईजिली आप उसको पोस्टिंग कर सकते हैं, पोस्टिंग, क्योंकि पोस्टिंग ही तो होती है जर्नल में, और क्या है। व्हाट इज द रूल्स ऑफ द पोस्टिंग, क्या है और उसको कैसे हम दिखाएंगे। हमने कहा है कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक स्थान पर एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसके अंदर हम दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने 20,000 रुपये का नगद माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। समझना ध्यान से, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस, ये नरेशन है। 20,000 रुपये का माल बेचा, ये 20,000, इज दैट क्लियर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमने इसको जर्नल की एंट्री आती तभी तो करेगा, जर्नल मुझे एंट्री नहीं आई जर्नल की तो मैं पोस्टिंग कहाँ से करूँगा। तो सबसे पहले मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ कितने अकाउंट बनेंगे, 2 बनेंगे सर, एक कैश का एक सेल का। अब इसको पोस्टिंग में कैसे करूँगा ध्यान देना। लो जी, बहुत ही ईजिली, ये लिखा कैश अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट का नाम आएगा कैश अकाउंट। डेट किस तारीख को लेन देन अगर है तो गिवन लिख देना, नहीं छोड़ देना। देखिए जो अकाउंट बना रहे हैं उसके नाम सामने देखना क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तो आपने 2 इधर लिखना है, टू सेल अकाउंट 20,000। जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आएगा कभी भी, नेवर। फिर सुन लो ध्यान से क्या कहा है मैंने। जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें उसका नाम कभी नहीं आएगा। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश में कैश वर्ड ना तो टू कैश लिख सकते हैं ना बाई कैश, अगर आपने लिख दिया तो एंट्री कैंसल्ड हो जाएगी। कैश टू कैश अकाउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। तो कैश अकाउंट में क्या बन गया आपका, टू सेल अकाउंट, तो आपका एक अकाउंट तो बन गया। आपको समझ में आएगा पोस्टिंग करना। अब अगर सेल बना रहे हैं तो फिर कैसे बनेगा, लो भी ऊपर लिखा आपने सेल अकाउंट, इसमें 2 ही अकाउंट है, कैश का एक सेल का। अब सेल के सामने क्या वर्ड आ रहा है, कैश। आमने सामने पकड़ना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये। जब सामने कुछ भी ना लिखा हो तो अपनी तरफ से एक वर्ड लिखेंगे बाई। देखिए 2 हमेशा इधर होता है, बाई होता है इधर। बाई में अब क्या वर्ड लिखना है, कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट 20,000। JF कोई संख्या नहीं होती, JF खाली लिखना जनरल पब्लिक प्लस संख्या, ये हमेशा ब्लैंक्स होता है। इज दैट क्लियर। तो ये था सेल्स अकाउंट के रिगार्डिंग में बाई कैश अकाउंट। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक कंपाउंड एंट्री का और लेते हैं, पोस्टिंग क्या होती है। ये तो सिंगल एंट्री थी, एक और एग्जांपल ले लो। चलो हमने माल खरीदा तो एंट्री पता क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, और उधार खरीदा हमने खरीदा राम से तो टू राम, हमने खरीदा 40,000 का। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेस, चलो उधार खरीदा 40,000 का। अब 40,000 में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक परचेज का बनेगा, एक राम का अकाउंट बनेगा। लो हमने बनाया परचेज का अकाउंट। डेट JF, डेट उसके बाद JF, पर्टिकुलर अमाउंट। और इसमें भी भाई चलो इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। ओके, डेट पर्टिकुलर्स एंड JF एंड अमाउंट। ये परचेज का परचेज लिख लिया। परचेज के सामने क्या वर्ड आ रहा है, टू
राम, और अमाउंट कितना है 40,000। ख़त्म अकाउंट, यही पोस्टिंग है। लेकिन जब राम का बनाएंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? अब राम में देखो, ये आपने राम लिखा, ये राम का अकाउंट है। ध्यान देना राम में क्या आ रहा है। अब राम ये है, राम के सामने आ रहा है तो यहाँ पता क्या लिखेंगे? बाई परचेज, ये LF है, इसको ब्लैंक छोड़ दो। कितना अमाउंट? 40,000 रुपये। ओके, चलो एक कंपाउंड का और ले लेते हैं। जैसे देखो कंपाउंड एंट्री क्या होती हैं? जब दो एंट्रियाँ हो, जैसे आपने किसी से पैसे लिए और डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो देखो क्या करते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट टू। जैसे आपने माल बेचा या गोपाल एंड सन्स से पैसे लिए आपने, गोपाल एंड सन्स, कैश मेरे पास मान लेते हैं आता है 14,800, ये 200 रुपये मांगते थे 15,000। यहाँ कितने अकाउंट बनेंगे? 3 अकाउंट बनेंगे, कैश का, एक डिस्काउंट का, एक गोपाल का। लो भाई कैश का बनाओ, कैसे बनेगा? इजी है कैश अकाउंट। कैश में खाली क्या लिखेंगे? टू गोपाल सन्स, और अमाउंट कितने लिखेंगे? ध्यान देना, केवल 14,800। अरे कैश के सामने 2 ही तो आ रहा है, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे, 14,800। तो फिर डिस्काउंट अलाउड में कितना लिखेंगे? यहाँ बनाया आपने डिस्काउंट अलाउड का, तो ध्यान देना, टू गोपाल सन्स 200 रुपये। लेकिन जब आप गोपाल एंड सन्स का बनाएंगे तो उसके सामने ध्यान देना, गोपाल एंड सन्स के सामने 2 आ रहे हैं बाई, दोनों को लिखना है, बाई कैश अकाउंट, बाई डिस्काउंट अलाउड। कैश में 14,800 और इसमें 200। ओके, केवल यही था हम जो बताना चाहते थे आपको। आज मैंने आपको रूल्स ऑफ पोस्टिंग पढ़ाया है। कल हम एक इलस्ट्रेशन लेकर चलेंगे जिसमें आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है? आपने मीनिंग फेयर नोटबुक में ही कर लेना, मीनिंग एंड डिफरेंस एंड रूल्स ऑफ पोस्टिंग, ये 3 बातें आप फेयर नोटबुक में ही कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। लेज़र का मीनिंग लिखेंगे, डिफरेंस पढ़ें किसमें? जनरल का और लेज़र का, और रूल्स ऑफ पोस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।